कराची में अंधाधुंध चलने वाली हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लोगों ने हादसे के बाद वाटर टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी का इजहार तशवीश, IG सिंध से रिपोर्ट तलब, मुताल्लिका हुक्काम को सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कहा माशी हब कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं जो लम्हा फिक्रिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। रवां साल के 10 रोज़ में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात 22 अफराद की जान ले गए, 261 अफराद जख्मी हुए। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? सर्विलेंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वजारत दिफा के वकील से सवाल। जस्टिस मंदुखेल बोले, मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मावनत हासिल होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ख्वाजा हारिस से दरियाफ्त किया कि अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है? ख्वाजा हारिस बोले, कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजुर्बा होता है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ेकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करेंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। हंगू की तहसील टल से कुरम आने वाले माल बरदार ट्रकों के काफिले आज रवाना होंगे या नहीं? 40 से ज्यादा माल बरदार गाड़ियां चेक पोस्ट पर क्लियरेंस के लिए मुंतज़िर। जिला इंतजामिया का कहना है कि मंदूरी में धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही जिला कुरम के लिए अशय खुरनोश का दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल तापारा चनार मरकजी शाहरा आज भी बंद। महदूद सामान की तरसील पर शहरी खुश, लेकिन मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की किल्लत की वजह से मुश्किलात का शिकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान ने अशय खुरनोश के काफिलों की पारा चना रवानगी पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रांड जिरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। 26 नवंबर के केसेस में PTI के 177 में से 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कराची कंपनी, थाना तरनौल, थाना I9, थाना कोहसार, थाना रमना, थाना सेक्रेटेरिएट और थाना मागला में मुकदमा दर्ज थे। अदालत का मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। बानी PTI ने जारहाना बयानात देने का सिलसिला बंद न किया तो हुकूमत के साथ जारी PTI के मुज़ाकरात पर संगीन खदशात लाहक होंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ताज़ा तरीन बयान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर चुकी है। न सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें 2 तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले बानी PTI के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमत की टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राब्ते करने पर कहा कि हम अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। हुकूमत और PTI जिस दिन मेज पर बैठेंगे उस दिन का एलामिया सरप्राइज होगा। दोनों कुछ कुछ बातें मान जाएंगे। छोटी छोटी आतिशबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनकी वजह से मुज़ाकरात में रुकावटें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि PTI के लिए अली अमीन गंडापुर की बहुत खिदमात हैं। शायद नून लीग और उसके इत्तेहादियों को खदशात हैं कि इस सुलह की सूरत में कहीं एस्टैब्लिशमेंट से उनकी कुर्बतें और ना बढ़ जाएं।
वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं और मुंतकिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल के अंदर ही ट्रायल का फैसला भी बानी PTI की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। सिक्योरिटी और सेहत के सबब खास इंतजाम की बात हो सकती है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत संजीदा नहीं, मुज़ाकरात से खौफजदा लग रही है। हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। अच्छा हुआ कि PTI ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को बेनकाब कर दिया। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का रद्द अमल। बानी PTI पहले ही कह चुके कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। इख्तियार तो बानी PTI से मुज़ाकरात कमेटी के मुलाकातों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। एस्टैब्लिशमेंट को अब समझ आनी चाहिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क पर बोझ हैं। 2 साल में 27,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया। क्या उड़ान पाकिस्तान कर्जों से चलेगा? वफाकी हुकूमत बताए कि 27,000 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, कौम को हिसाब दे। कहा शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की मीडिया पर लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। सीनियर लीडरशिप के पार्टी को डिसिप्लिन कायम करें। यूरोपीय यूनियन की पाबंदी के खात्मे के बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। आज की परवाज़ समेत इस हफ्ते पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाली कौमी एयरलाइन की तमाम परवाज़ों की नशिस्तें फरोख्त हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वालों में कराची का पहला नंबर, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर आ गया। FBR ने 2023-24 की टैक्स वसूलियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में कराची ने कुल टैक्सों का तकरीबन 31% यानी 2,522 अरब रुपए मुल्की खजाने को दिए। माली साल 2022 और 23 के मुकाबले में टैक्स वसूलियों में 27% इजाफा हुआ। 2022 और 23 में कराची से 1,979 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था। लाहौर से 2023-24 में 17.1% यानी 1,402 अरब रुपए से जायद का टैक्स वसूल किया। टैक्स देते हैं उतना हो नहीं रहा जितना होना चाहिए कराची में, वैसे हो नहीं रहा। जिस हिसाब से कराची की रेवेन्यू है उस हिसाब से टोटल 10% भी मेरा हल नहीं लगता है। कराची को बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। मैं खुद पाकिस्तान में नहीं होता हूँ, बाहर से आया हूँ, तो आज हम इसी वजह से परेशान हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, जैसा छोड़ के गए थे उससे ज़्यादा ख़राब है। हम सालाना टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ हमारी ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके बावजूद भी हमें कोई रिटर्न नहीं है ये हुकूमत से। कौम हद से ज़्यादा टैक्स करती है। आप कहीं खाने जाए आप टैक्स पे करते हैं, आप कहीं पार्किंग तो आप पे टैक्स पे करते हैं, आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो भी आप टैक्स पे करते हैं। उसके बरक्स जितना देती है उतना उसको मिलता नहीं है, उतनी सहूलतें मैसर नहीं है। ना सड़कें ठीक, ना पानी का बंदोबस्त, ट्रैफिक का सिस्टम जैम, कराची में कोई नहीं निज़ाम। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के बासी शहर की अबतर सूरत हाल पर बरस पड़े। शिकवा किया जितना टैक्स लेते हो उसका 10% ही शहर पर लगा दो। फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने लकी मरवत के इलाके कबल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के इल्जाम में अगवा कर लिया और मकामी ठेकेदार के गाड़ी को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए, दीगर को बाजियाब करवाने के लिए ऑपरेशन जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग, 6,000 घर और इमारतें राख का ढेर बन गईं। आग ने 36,000 से ज्यादा एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। मंगल से लगी आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। आग के बायस 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हलाक अफराद की असल तादाद के बारे में कुछ बताना अभी कबल अज़ वक्त है। आग से होने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $150 अरब से लगाया जा रहा है। आग के बायस कैलिफोर्निया के तमाम स्कूल बंद। पैसिफिक पैलेसेड्स का इलाका आग से तबाह। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपतियों के घर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने लॉस एंजलिस में हुक्काम को मदद करने की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाहियों पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया।